Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. All of you are most welcome in English class, and before I start my lecture you are supposed to like, subscribe and click on bell icon of my English channel so that more and more student may benefit from it. बेटा आज का हमारा जो लेक्चर है ये पंक्चुएशन पर है। अच्छा, पंक्चुएशन मैंने सबसे पहले चूज क्यों किया, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि वाई पंक्चुएशन फर्स्ट। कि पंक्चुएशन मैंने सबसे पहले क्यों चूज किया, ये टॉपिक क्यों चूज किया आपके लिए, तो इसका मकसद ये है कि क्योंकि आने वाले दिनों में जो है वो हमने बुक स्टडी करनी है, उसके अंदर टेक्स्ट होगा और उसके अंदर सेंटेंसेस होंगे, पैराग्राफ्स होंगे और उनके अंदर पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल बार बार आएगा और आपके सामने आना है उसने। और मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो बुक को जब स्टडी करें तो जहां भी पंक्चुएशन मार्क्स आए उन्हें उन पंक्चुएशन मार्क्स की लॉजिक का पता हो कि इस पंक्चुएशन मार्क की लॉजिक क्या है, यहाँ पर ये क्यों यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। और साथ साथ ये कि ये आपके जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं ये आपके पेपर में भी 4 और 5 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो ये पंक्चुएशन मार्क्स जो है ये क्लियर होने चाहिए, ठीक है। कि ये भी क्लियर होना चाहिए कि कौन सा पंक्चुएशन मार्क्स किस जगह पे इस्तेमाल हुआ है और क्यों इस्तेमाल हो रहा है। ये क्यों का वाई का आंसर भी हमारे पास होना चाहिए। तो इस वजह से मैंने ये हल्का फुल्का सा टॉपिक एक आपके लिए सिलेक्ट किया है और फिर उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन ये है कि मैं साथ साथ अपने स्टूडेंट्स से ये भी जो है वो कहूँगा कि बेटा आपने टीचर की रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी मलहूज़े खातिर रखना है, ठीक है। जितना आप अपने टीचर्स को, अपने प्रिंसिपल को और अपने जो टीचर्स भी आपको पढ़ा रहे हैं उनको आप रिस्पेक्ट देंगी, इतना ही आपके लिए फ़ायदा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जब भी आपने बात शुरू करनी है तो आपने प्रॉपर एटिकेट्स के साथ बात शुरू करनी है। अस्सलाम वालेकुम टीचर्स को कहना है। जब भी आपने अगर कोई बात भी करनी है, कोई मसला आपको पेश आ रहा है तो प्रॉपर तरीके से अस्सलाम वालेकुम कहना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और उसके बाद अपनी बात का आगाज करना है। ऐसे ही नहीं कि आप ऐसे ही शुरू हो जाए, मुझे ये तरीकाकार बेटा अच्छा नहीं लगता। एनीवे टॉपिक की तरफ आते हैं और what difference does punctuation make? ये पंक्चुएशन है जो इससे क्या फर्क पड़ता है जी, को फर्क भी पड़ता है पंक्चुएशन से या नहीं, कि ऐसे ही इन्होंने हमें सिंबल्स दे दिए हैं जी तो खामखा इनका कोई फायदा ही नहीं। क्या पंक्चुएशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए या हमारे टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और पंक्चुएशन की इंपॉर्टेंस को हम जो है नीचे दी गई एग्जाम्पल से माप सकते हैं, उनको गेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जरा सेंटेंसेस में स्टडी करता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स ईट डेड। लेट्स जो है इसके बाद टी के बाद अपॉस्ट्रोफी एस आ रहा है और फिर ईट डेड, ठीक है। इसका मतलब ये बनता है कि चलो बाप को खाते हैं। अब यहां पे एक और भी है जी, लेट्स ईट डेड, चलो खाते हैं अब्बू। अब यहाँ पर अब्बू को जो है वो आप ये कह दें कि सजेशन दी जा रही है कि आओ अब्बू जान मिल के खाते हैं, ठीक है। तो ये पंक्चुएशन मार्क्स जरा से उलट पुलट हुए, कामा लगने से ही मीनिंग जो है बिल्कुल उलट हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक और सेंटेंस मैं आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे लगा रहा हूं, लिख रहा हूं, द टीचर्स से द स्टूडेंट्स आर ऑल एब्सेंट्स। बिल्कुल कोई कामा नहीं है जी, ठीक है। तो द टीचर्स से द स्टूडेंट्स आर ऑल एब्सेंट, ठीक है। यहां पे इसके फुल स्टॉप आना चाहिए जी, ठीक है। मैंने लगा दिया, वो जरा
इसका वो फॉर्मेट चेंज हुआ है, ठीक है, तो खैर हो जाएगा, नो इश्यू। ये लग गया जी। अब इसका मतलब ये बनता है कि असातिज़ा कहते हैं तमाम तलबा गैर हाजिर हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जरा देखिएगा, अब पंक्चुएशन के साथ, कामास के साथ इसको स्टडी करते हैं। द टीचर्स से द स्टूडेंट्स आर ऑल एब्सेंट। अब यहां पे मैंने गैप डाल के इस सेंटेंस को स्टडी किया। तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो टीचर्स हैं ऑल एब्सेंट, सारे के सारे गैर हाजिर हैं। तलबा कहते हैं तमाम असातिज़ा गैर हाजिर है। इसका ये मतलब होता है। अब ऊपर वाले सेंटेंस में और नीचे वाले सेंटेंस में जरा सा आप ये कहते हैं कि कामास का डिफरेंस आया तो बिल्कुल सारी की सारी बात ही उलट हो गई, सेंटेंस एक ही है, ठीक है। आगे हम चलते हैं जी। द पेशेंट सेड द डॉक्टर हैज गॉन मैड। डॉक्टर ने कहा मरीज पागल हो गया है, ठीक है। अब यहां पर एक और सेंटेंस देख ले। द पेशेंट सेड द डॉक्टर हैज गॉन मैड। मरीज ने कहा डॉक्टर पागल हो गया है, ठीक है। यहां पे भी इसी तरह कामा जो है ये दरमियान में सैड द डॉक्टर आ गया है, पेशेंट के बाद कामा आ गया, फिर उस डॉक्टर के बाद कामा आ गया, तो इससे सेंटेंस का मीनिंग और था। यहां पे द पेशेंट सैड आ गया जी, ठीक है, उसके बाद कामा आ गया, फिर इनवर्टेड कामाज में द डॉक्टर हैज गॉन मैड, ठीक है, तो ये आ गया। तो इस तरह ये इसका मीनिंग बिल्कुल, दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग बिल्कुल उलट हो गया है। पंक्चुएशन मेक दैट मच डिफरेंस इन अवर टेक्स्ट। क्लियर? ये बेटा आपको क्लियर हो रहा है? अब एक और सेंटेंस है। द पेशेंट सेड द डॉक्टर हैज गॉन मैड। अब इसका मतलब ही कोई नहीं, बेमानी सेंटेंस है ये, रॉन्ग पंक्चुएशन इसने यूज की है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहां पर द कैनल्स आर ड्राई नॉट द रिवर्स, ठीक है, इक्वल्स कि नहरें खुश्क हैं, इसका मतलब बनता है ना कि दरिया। द कैनल्स कामा नॉट द रिवर्स कामा आर ड्राई। अब ये जो द कैनल्स है इसका यहां से शुरू होता है एंड, ये जो कंप्लीट होता है यहां से दरमियान में कामज में, तो इसका ये मतलब है नहरें ना के दरिया खुश्क। अब ये दोनों सेंटेंसेस सेम मीनिंग के हैं, दोनों अंदाज से इनको लिखा जा सकता है, दोनों का मीनिंग सेम बनता है। सिर्फ पंक्चुएशन जो है वो, सिर्फ कामास जो है वो आगे पीछे किए हैं, तो ये मीनिंग्स तब्दील हो गए इसके। अब यहां पे एक और पंक्चुएशन की एग्जांपल हम चेक करते हैं। ईट्स, शूट्स एंड लीव्स। खाता है, गोली मारता है और चला जाता है, ठीक है जी। तीनों के आप तीनों ये समझिए कि कामा लग गया जी, ठीक है, और फिर तीनों वर्ब्स के तौर पे यूज हुए, ठीक है। अब यहां पे कामा लगा नहीं है, लगाया नहीं है, तो ये सारा जो है वो मीनिंग ये और हो जाता है। खाता है, शाखें और पत्ते, ठीक है। ईट्स वर्ब आ गया, शूट्स नाउन आ गया और लीव्स फिर नाउन आ गया। यहां पे शूट्स का मतलब है शाखें और यहां लीव्स का मतलब है पत्ते। वहां लीव्स का मतलब चले जाना के मानो में है, यहां लीव्स का, शूट्स का मतलब गोली मारना के मानो में आ गया, सिर्फ कामा लगने की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे एक और मैं आपको बड़ी दिलचस्प किस्म की कहा वो आपको वाकया सुनाऊंगा कि एक लेक्चर हो रहा था एक क्लास में, और ये लेडीज और जेंट्स की कंबाइन क्लास थी, मेल और फीमेल की कंबाइन क्लास थी। और यहां पे टीचर ने एक सेंटेंस स्टूडेंट्स को दे दिया कि बेटा इसको पंक्चुएट करना है, अनपंक्चुएटेड सेंटेंस दे दिया। तो जो जेंट्स थे उन्होंने यूं लिखा, A woman without her man
इज नथिंग। विमेन के बाद कामा लगाया विदाउट हर मैन इज नथिंग। एक औरत अपने मर्द के बगैर कुछ नहीं है, उन्होंने अपनी फेवर में लिखा। एक और जब लेडीज की बारी आई, टीचर ने चेक किया तो उन्होंने यूं लिखा है इसको। ये देखिए, अ वुमेन, फिर स्मार्ट शॉर्ट गैप है, विदाउट हर, उसके बगैर, मैन इज नथिंग, बंदा कुछ नहीं है जी। ठीक है, एक बंदी के बगैर बंदा कुछ नहीं, या एक औरत के बगैर मर्द कुछ नहीं। ठीक है जी। तो ये बिल्कुल दोनों सेंटेंसेस जरा सा हमने कामाज इधर से उधर किए, ठीक है, तो मीनिंग जो है इसका बदल गया। समझ आ रही है आपको? अब आगे चलते हैं कि पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है। पंक्चुएशन का मतलब होता है पॉइंट्स का इस्तेमाल, स्टॉप्स का इस्तेमाल, मार्क्स का इस्तेमाल, कि ताकि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से अलग किया जा सके, या एक सेंटेंस के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग किया जा सके। तो कहते हैं कि बोलते वक्त जरूरी वक्फे या ठहराव के लिए कुछ रमूज औकाफ का मतलब सिंबल्स वगैरह का इस्तेमाल जरूरी है। तो जदीद जितनी भी मॉडर्न इंग्लिश है, जदीद अंग्रेजी है, इसमें कम अज कम रमूज औकाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखें जी, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है उसमें फुल स्टॉप आ जाता है, द कॉमा आ जाता है, द क्वेश्चन मार्क आ जाता है, द इन्वर्टेड कॉमास आ जाते हैं, अपॉस्ट्रोफीज आ जाते हैं। ये कॉमनली यूज्ड पंक्चुएशन मार्क्स हैं। और ये जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो मैं आपको, जो मेरे नॉलेज में है वो मैं आपको बताता हूँ। मॉडर्न इंग्लिश में हम चंद एक पंक्चुएशन मार्क्स, जितने भी कम से कम पंक्चुएशन मार्क्स मुमकिन हो, इस्तेमाल करते हैं। और एक सेंटेंस हमेशा जो है कैपिटल लेटर से शुरू होता है। नंबर 1 पे द फुल स्टॉप, ये डॉट सा एक फुल स्टॉप होता है, ये तो सबको पता है, आपने पढ़ा हुआ है। कॉमा का भी मोस्टली स्टूडेंट्स को पता है, इस तरह का ये सिंबल है इसका। फिर क्वेश्चन मार्क्स, ये भी यू आर फेमिलियर विद इट, मोस्ट ऑफ यू आर फेमिलियर विद इट। द इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स, ये भी आपको पता है। अच्छा, यहां इसकी शक्ल जरा देखें, मैं आपको एक तरीकाकार बता देता हूं इसको अंडरस्टैंड करने का। यहां अगर हम देखें तो ये हमें 6 नजर आ रहे हैं। इस साइड पे हम देखें तो ये 9 नजर आ रहे हैं। अगर 6s एंड 7s, ठीक है, ये अगर आप ज़हन में रखें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। मैं यहां पे लिख देता हूं 6s एंड 9s, INES 9s। 6s एंड 9s को अगर आप ज़हन में रखेंगे तो ये आपको इन्वर्टेड कामा की शक्ल के, जो बिगिनिंग वाले इन्वर्टेड कामाज हैं उनकी शक्ल 6 की तरह होती है, और एंड वाले इन्वर्टेड कामाज जो होते हैं उनकी शक्ल 9s की तरह होती है। ये बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिगिनिंग वाले इन्वर्टेड कामाज की शक्ल कौन सी होती है और एंड वालों की कौन सी शक्ल होती है। तो जब 6s एंड 9s आपके ध्यान में होगा तो आपको बड़ी आसानी से ये समझ आ जाएगा कि ये इन्वर्टेड कामास की शक्ल कैसे होती है। दी अपॉस्ट्रोफी की तरफ आ जाते हैं। ये पोजेशन को जाहिर करने के लिए, मिल्कियत को जाहिर करने के लिए, ओनरशिप को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये आगे चलकर हम इसको डीपली स्टडी करेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे। तो ये इस तरह का जो है ये कामा की शक्ल में होती है, इसकी अपॉस्ट्रोफी होती है और फिर किसी वर्ड के बाद आती है। द मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये इसकी शक्ल होती है जी, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट द डैश, ये है जी डैश, ये आप देख लें, मैंने इसको हाईलाइट भी कर दी। फिर आ जाता है हाइफन, दी हाइफन, ये आ गया जी दी हाइफन। डैश से जरा सा छोटा होता है जी, ठीक है। अब दी कॉलन आ गया जी, ये इस तरह का होता है जी, कॉलन डॉट होता है और नीचे कामा होता है जी। दी ब्रैकेट्स या दी पेरेंथेसिस भी इनको कहते हैं, ये ब्रैकेट्स हैं, या पेरेंथेसिस भी इनको कहते हैं। दी इटैलिक्स, जरा सा सिलेंटेड किस्म की जो राइटिंग हम लिखते हैं उसको इटैलिक्स कहते हैं, ठीक है, तिरछी राइटिंग को।
द स्टेरिक और द स्टार, ये स्टेरिक होता है जी, या इसको स्टार भी कहते हैं। द कैपिटल लेटर्स, अच्छा ये है जी कैपिटल लेटर्स, सबको पता है, पहले से पता है। अच्छा, द साइन शोइंग सेमनेस इन मीनिंग, ये इक्वल साइन है जी, ठीक है, जो ऊपर हमने यूज भी किया है पंक्चुएशन समझाते हुए, एक जगह पे मैंने यूज किया है। समथिंग ओमिटेड और लेफ्ट आउट, कोई चीज जो ओमिट कर दी गई हो या छोड़ दी गई हो, ठीक है। अच्छा जी, द फुल स्टॉप, उसकी तरफ हम आते हैं। सबसे पहले मैंने फुल स्टॉप का तज़किरा किया था। किसी भी सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है अगर कोई क्वेश्चन मार्क ना हो, इस सूरत में, या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ना बनता हो, या कोई डैश वगैरह वाला मामला ना हो, तो फिर सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है। We saw them in the garden, ये एग्जांपल में आगे फुल स्टॉप है। Where are you going, अब यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगता क्योंकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन where यूज हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो है फुल स्टॉप नहीं लगेगा बल्कि क्वेश्चन मार्क लगेगा। What a fine picture, यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, हैरत का इज़हार किया गया है, ठीक है, या खुशी का इज़हार किया गया। आगे चलते हैं जी, तो वो ऊपर वाली सारी क्वेश्चन मार्क है तो फुल स्टॉप नहीं लगेगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो फुल स्टॉप नहीं लगेगा, ठीक है। Oh, we cannot say how they ruled, जहां अब डैश आ गई, they ruled for long, फिर डैश आ गई दरमियान में, and to what purpose, फिर क्वेश्चन मार्क। अब ये एक सेंटेंस है जी कि हम नहीं कह सकते कि कैसे उन्होंने रूल किया। दरमियान में ये आप ये कह दें कि ये हाइफन आ गया जी, ठीक है, या डैश, ये हाइफन आ गया, ठीक है, और उसमें ये हालांकि होल्ड ऑन डैश होनी चाहिए थी, ठीक है, नो हाइफन। अच्छा, तो ये इसमें जो है वो आप डैश आ गई है, ठीक है। अब ये इसके साथ जो है हम फुल स्टॉप नहीं इस्तेमाल करेंगे, एंड में भी क्वेश्चन मार्क आ गए। अब इसके आगे देखिए एक और एग्जांपल, द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आर ऑफ्टन सैड, हैप्पीनेस कॉमन लाइक एनी इमोशन इज शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, इस एंड में फुल स्टॉप आया, फुल सेंटेंस है, ठीक है। ये जो है ये आप ये कह दें कि ये कंपाउंड एडजेक्टिव है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, यहां पर कि फर्स्ट यूज फुल स्टॉप का कहां पे होता है जी। अ फुल स्टॉप मे और मे नॉट बी प्लेस्ड आफ्टर मिस्टर, मिसेस का मतलब मालिक जो होते हैं, ओनर्स होते हैं, मिसेस, एमएस, एमएस वहां पे लिखा जाता है कि जहां हमें पता ना हो कि जो लेडी है वो मैरिड है या नहीं है, ठीक है। मिस वाई इनवाइटेड मिस्टर एंड मिसेस एक्स टू डिनर, ठीक है जी। अब यहां पे हमें नहीं पता है कि मैरिड है या नहीं, ठीक है, ये वो वाला एमएस है, ठीक है। तो मिस वाई ने मिस्टर और मिसेस एक्स को डिनर पर इनवाइट किया। ये सिंपल सेंटेंस है, इसके एंड में फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है, सिंपल सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगता है, ठीक है। और ये उसने बताया मीन यहां पे बताने के मिस्टर, मिसेस, मिसेस, एमएस, इनके बाद फुल स्टॉप जो है वो लगाया भी जा सकता है और नहीं भी लगाया जा सकता, कोई जरूरी नहीं लगाए, और अगर लगा भी दे तो डजंट मैटर, ये कहने का मकसद है। Messrs. Kareem, Salim and Shuja are absent from the meeting today. ये मालिकान करीम, सलीम और शुजा जो है आज मीटिंग से गैर हाजिर है, ये इसका मतलब बनता है। कहते हैं कि शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स, एब्रिविएशंस जिनको हम कहते हैं, ठीक है जी, उसमें भी फुल स्टॉप लगाया भी जा सकता है और नहीं भी लगाया जा सकता, ठीक है।
जैसे द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, पूरा द डिपार्टमेंट का ये वो पूरा डिपार्टमेंट नहीं लिखा यहाँ पे, उसका एब्रिविएशन लिख दिया, मुखफ़फ़ लिख दिया गया, तो उसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया गया, B.A.B.A. फिर लगा दिया जी, ठीक है, फुल स्टॉप, इसमें फुल स्टॉप लगा दिया उसने, इसी तरह फुल स्टॉप दोनों की जगह पे। फिर MSc में फुल स्टॉप, द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट पूरा नहीं लिखा गया यहाँ पे, और इसके बाद फुल स्टॉप, US, ठीक है जी, फुल स्टॉप लगा दिया, ना भी लगाए तब भी ठीक है। तो इन एब्रिविएशन सिंपली हम BA भी लिख सकते हैं बगैर फुल स्टॉप के, ये सारे बगैर फुल स्टॉप्स के भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इनके साथ आ भी सकता है, नहीं भी आ, दोनों सूरतों में एक्सेप्टेबल है ये, ठीक है। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट, the short forms of international and government agencies do not take the full stop. अब जितनी भी इंटरनेशनल और गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके साथ फुल स्टॉप नहीं लगता है जी। जैसे UN है, फुल स्टॉप नहीं लगेगा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल एजेंसी है जी, ठीक है। वापडा है, पाकिस्तान का एक महकमा है, ठीक है, वापडा बिजली का महकमा है, इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसका ये बनता है वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। अब यहाँ भी दरमियान में फुल स्टॉप नहीं लगेगा, क्यों कि गवर्नमेंट एजेंसी है, ठीक है। महकमा PTV, नो फुल स्टॉप, पाकिस्तान टेलीविजन, PTCL, पाकिस्तान टेलीफोन कंपनी लिमिटेड, इसमें भी दरमियान में फुल स्टॉप नहीं लगेगा। अच्छा, फुल स्टॉप्स आर नॉट यूज्ड फॉर मैट्रिक मेजरमेंट्स, मीट्रिक मेजरमेंट्स के लिए या मीट्रिक मेजरमेंट्स के लिए फुल स्टॉप्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता जी, ठीक है जी। गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए, इंटरनेशनल एजेंसीज और गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं किया जाता, मीट्रिक मेजरमेंट्स के लिए फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। जैसे KG आ गया, CM आ गया, G आ गया, ठीक है, इनके साथ फुल स्टॉप नहीं लगता जी। नंबर 5 पे, 3 full stops or dots indicate words left out. अगर 3 full stops और dots लगा दिए जाएं तो ये दायर करते हैं अल्फाज, छोड़े गए अल्फाज को दायर करते हैं जी। 3 full stops या नुकात किसी जुमले के अंदर या आखिर में छोड़े गए अल्फाज को जाहिर करते हैं जी, ठीक है। इनको एलिप्सिस भी कहते हैं हम, ठीक है, और ये सेंटेंस के अंदर भी हो सकते हैं या सेंटेंस के आखिर में भी हो सकते हैं। अब यहां पर देखिए एक एग्जांपल है हमारे पास, दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड। अब यहां पे 3 फुल स्टॉप्स या एलिप्सिस लगा दी गई हैं। अब ये एक अंडरस्टूड सी बात है, कोई ऐसी बात हो जो अंडरस्टूड सी बात हो, कॉमन सेइंग हो, उसके लिए हम ये 3 नुकात छोड़ देते हैं, ये 3 फुल स्टॉप्स छोड़ देते हैं, एलिप्सिस लगा देते हैं, ठीक है, कॉमन सेइंग। लेकिन इसके बाद आता है क्या है जी, बट व्हाट फॉलोज इट, इसके बाद क्या आता है, शुड नॉट थ्रो स्टोन्स ऑन अदर्स, ठीक है, कि वो लोग जो शीशे के घर में रहते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। ये एक आम सी बात है कि भाई अगर आपकी इज्जत वाले हैं, रिस्पेक्ट वाले हैं, तो दूसरों की भी रिस्पेक्ट करें, मतलब ये बनता है इसका, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि कोई आपको कुछ कह दे तो फिर आपकी तो ज्यादा रिस्पेक्ट है, ज्यादा इज्जत है, ठीक है, और उसमें कोई कमी आ जाए तो फिर आपको भी जरा मोहतात होके चलना चाहिए, ठीक है। अगर आपका घर शीशे का है, मतलब ये कि आप शीशे के घर में रहते हैं, तो फिर आपको पत्थर, जाहिर है अगर वो पत्थर मारेगा, उसका तो घर कंक्रीट का है, ठीक है, उसको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका शीशे का घर टूट जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। तो कोई कॉमन सी बात हो, आम सी बात हो, जो आप समझते हैं कि सबको पता है जी, ठीक है, तो राइटर्स अमूमन ये करते हैं कि उसके एंड में 3 फुल स्टॉप जो है वो लगा देते हैं कि ठीक है जी, सबको पता है, अंडरस्टूड सी बात है, टाइम सेविंग भी कर ली जाती है, ठीक है। बिफोर शी डाइड, कामा, शी कॉल्ड हर पेरेंट्स, रिलेशंस, डॉट डॉट डॉट, ठीक है जी। आगे 3 फुल स्टॉप्स उसने एलिप्सिस यूज कर दिए कि मरने से पहले उसने अपने पेरेंट्स को बुलाया, रिलेशंस को बुलाया, आगे डॉट 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 का मतलब ये है कि बाकी सबको भी, जो जो भी उसके जानने वाले थे उसको उसने बुलाया, हर फ्रेंड्स, ब्रैकेट में लिख दिया हर नेबर्स, हर स्कूल फ्रेंड्स, etc, ठीक है जी। तो ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। वैसे जो राइटर्स लिखने वाले होते हैं फिर ये वो सिंपली यहाँ तक लिखते हैं, इससे आगे नहीं लिखते।
यहाँ तक वो लिखते हैं जी, इससे आगे राइटर्स नहीं लिखते। ठीक है, ये वैसे आपको आपकी अंडरस्टैंड, ये वाला जो पोर्शन है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। जो राइटर है वो यहीं तक लिखेगा जी, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेगा, बाकी वाला जो पोर्शन वो छोड़ देगा, क्योंकि ये अंडरस्टूड सी बात होती है कि ये चीजें जो है क्लियर कट हैं जी।